आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको यार। नहीं गए। मेन बात ये है कि नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, उसके 6 शूटर्स दो दिन पहले असद और गुलाम ढेर किए गए एनकाउंटर में। एक पहले मारा गया था और अब जो सबसे खूंखार है उसमें, जो कि राजू पाल की भी हत्या में शामिल बताया जाता है, वो गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो गया है। उसे नासिक से गिरफ्तार किया गया है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो 24 फरवरी की शाम जब उमेश पाल की हत्या की जा रही थी, तब पॉलीथीन से निकाल करके बम फेंक रहा था। और सिर्फ दहशत ही नहीं वहां फैलाया था, गली में घुस करके भी बम फेंका था, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी बम से ही मारा गया था। बहुत खूंखार है और इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। घर वालों ने इसे तंग आकर के लखनऊ भेज दिया था पढ़ने के लिए। वहां भी गया तो उसको ऐसी ही संगत मिल गई और अपराधियों के गैंग में शामिल हो गया था। मरते समय अतीक के जो लास्ट वर्ड थे वो थे बेटे के जनाजे में जाने को लेकर के कि ये लोग नहीं ले गए तो नहीं गया। और उसके छोटे भाई अशरफ के शब्द थे, मेन बात है गुड्डू मुस्लिम। ये उसके आखिरी शब्द थे। आखिरकार गुड्डू मुस्लिम है कौन जो मरते मरते अशरफ याद कर रहा था? और क्या दोनों भाई मरते मरते गुड्डू मुस्लिम को बचा गए? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले मुर्गी शब्द से, कोड नेम से, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अजमेर में मिली है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि उसी दिन पकड़ा गया था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि दोनों भाइयों की हत्या ने गुड्डू मुस्लिम को बचा लिया और अब नासिक से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। या यूँ भी कह सकते हैं, जो चर्चाएं हैं कि नासिक से गिरफ्तारी दिखाई गई है। यानी कि कहते हैं ना कि पहले से सांसें फिक्स है, जिसको बचना होता है किसी न किसी बहाने बच जाता है। तो गुड्डू मुस्लिम ऐसा लगता है कि बच गया। अब सुनिए जरा गुड्डू मुस्लिम के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कि कितना खूंखार अपराधी है ये। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले बताते हैं कि वह शुरू से ही बदमाश था। प्रयागराज में उसका जन्म हुआ। स्कूली दिनों से ही वह लूट और रंगदारी वसूलने जैसे कांड में शामिल होने लगा। इसी दौरान कई बड़े बदमाशों के संपर्क में आया। बताया जाता है कि तब से ही वह बम बनाने लगा था। हर रोज गुंडागर्दी और मारपीट की शिकायतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया। लेकिन यहाँ से गुड्डू मुस्लिम के संपर्क बड़े अपराधियों से हो गए और वो बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसकी मुलाकात पूर्वांचल के 2 बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। उन दिनों ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। इस मामले में गुड्डू गिरफ्तार भी हुआ। गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस के सामने गुड्डू ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस तीनों को दोषी साबित नहीं कर पाई। तीनों बरी हो गए। इस दौरान गुड्डू ने एक और हत्या का जुर्म कबूला था। तब उसने बताया था कि फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह को भी उसी ने मारा था। संतोष सिंह को पहले उसने जहर दिया और उसकी लाश रायबरेली में छोड़ दी। इसके बाद उसकी कार, राइफल और पैसे लूट लिए। इसी हत्या के बाद अभय और धनंजय के बीच दुश्मनी बढ़ी। 26 साल बाद भी वो एक दूसरे के दुश्मन है। इस हत्या के बाद धनंजय, गुड्डू दोनों और करीब आ गए। लखनऊ में रहते हुए गुड्डू जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। उन दिनों लखनऊ में एक और नाम की तूती बोलती थी। वह नाम था बाहुबली विधायक अजीत सिंह का। रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके अजीत को ही मिलते थे। धनंजय इन ठेकों को हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने गुड्डू का सहारा लिया। कहा जाता है कि गुड्डू ने विभाग के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। उन्हें हत्या की धमकी देकर टेंडर अपने कब्जे में ले लेता था। गुड्डू कोई भी टेंडर पुल कराने वाला बड़ा नाम बन चुका था। इसके एक इशारे पर सरकारी टेंडर यहाँ वहाँ हो जाते थे। साल 1997 में बसपा सरकार के दौरान राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को 20 सड़क पर गुड्डू ने गोलियों से भून दिया था। इस हत्या में धनंजय सिंह के साथ गुड्डू मुस्लिम भी आरोपी बनाया गया था। सरकारी टेंडर कब्जा करने के दौरान उसकी पहचान यूपी के बड़े माफियाओं में सुभाष श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। धीरे धीरे गुड्डू श्री प्रकाश के करीबी हो गया। श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज आईएसआई के एजेंट था और जाली नोटों की तस्करी करता था। परवेज से गुड्डू की मुलाकात श्री प्रकाश ने ही करवाई थी। गुड्डू परवेज के लिए बम बनाने का काम करने लगा। इसके बाद परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदय भान से करवा दी।
गुड्डू को यूपी पुलिस ढूंढ रही थी। इससे बचने के लिए वो उदय भान के यहाँ बिहार पहुंच गया। बिहार में भी उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। साल 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊ जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है गुड्डू को तब अतीक अहमद ने ही जेल से छुड़ाया था। इसके बाद से वो अतीक अहमद के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे गुड्डू अतीक का बेहद खास बन गया। अतीक के पूरे गैंग की जिम्मेदारी गुड्डू संभालने लगा। साल 2005 में बसपा विधायक राजूपाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। इस मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया। सीबीसीआईडी ने गुड्डू को आरोपी बनाया, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जब अतीक को पकड़ा गया तब गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड रहते हुए ही उसने अपना रियल एस्टेट का कारोबार किया। अतीक गैंग को भी संभालता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कैसे बम फेंक रहा है। उमेश की हत्या की खौफनाक वारदात के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम और उसके साथी फरार थे। अभी तक असद और गुलाम के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो कहा जा रहा है कि बचा इसलिए क्योंकि अतीक और अशरफ मारे गए थे। जाते जाते भी उन्होंने इसे बचा लिया। सुना आपने, ये है गुड्डू मुस्लिम। धनंजय सिंह और अभय सिंह के साथ काम किया। श्री प्रकाश शुक्ला को उस्ताद बनाया। अजीत सिंह को ठिकाने लगाया। न जाने क्या क्या किया और फिर आ गया अतीक के संपर्क में। अतीक ने इसकी मदद की, इलाज में मदद की। उसका बदला चुकाने के लिए उसने उमेश पाल को निशाना बनाया। अब देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।